बात ऐसी है कि सिद्धार्थ भैया और आंचल शादी नहीं कर रहे हैं। सिद्धार्थ भैया और आंचल शादी नहीं कर रहे हैं। क्या? हाँ मम्मी, सिद्धार्थ भैया और आंचल ने झूठ बोला था कि वो शादी कर रहे हैं ताकि वो बड़े पापा की आंखों में धूल झोंक कर बच्चों को यहाँ से ले जा सकें। हद हो गई। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी सिद्धार्थ ने। अब बस मैं आज अभी पुनः जाकर बच्चों को यहां ले आता हूं। देखता हूं अब कौन उन्हें वापस ले जाता है। चंचल ड्राइवर से कह दो गाड़ी तैयार रखे। जैसे ही भारती का चेकअप हो जाता मैं पुणे चला जाऊंगा। जी बड़े पापा। भारती जी, भारती जी, आप सुन रही हैं ना? समझ रही हैं ना मैं जो कह रही हूं आपसे? भारती जी, मैं आपसे क्या कह रही हूं? डॉक्टर ये आप क्या कर रही हैं? सर, इनकी पल्स बहुत इंप्रूव हुई है और एक पल को मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख रही हैं, मेरी आंखों में। जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हैं। एक्सक्यूज मी। भारती, भारती। सर, मुझे लगता है इन्हें ज्यादा स्ट्रेस मत दीजिए। वैसे मुझे लगता है ये सब कुछ सुन रही हैं और समझ रही हैं। लेकिन इनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। आप कोशिश कीजिए घर में कोई टेंशन या हल्ला ना हो। मैं कल फिर आती हूँ, ओके? बड़े पापा, ड्राइवर ने गाड़ी निकाल दी है। अब पुणे जा रहे हैं ना बच्चों को लेने? मैं कहीं नहीं जा रहा। तुमने अभी सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? भारती शायद सुनने लगी है, समझने लगी है। ऐसे में अगर उसे पता चले कि बच्चे अपने बाप के यहां खुश नहीं है तो वो और दुखी होगी। और मैं उसकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता। कहीं नहीं जा रहा मैं। बच्चों को फिलहाल वहीं रहने दो। हेलो। हेलो सिद्धार्थ जी, आपकी आंचल से बात हुई? थोड़ा और सब्र कीजिए डॉक्टर सुदीप, मैं आंचल जी से ही मिलने जा रहा हूँ। ओह नहीं नहीं, दरअसल सिद्धार्थ जी मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे लगता है कि मेरा शहर छोड़ के चले जाना ही ठीक रहेगा। क्या?
जी 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 हाँ, आप आंचल जी से कुछ मत कहिए। लेकिन क्यों? हाँ सिद्धार्थ जी, आई नो आपको पूरा यकीन है कि आपके कहने से आंचल मुझसे शादी करने को राजी हो जाएंगी, लेकिन क्या? लेकिन अगर आंचल ने मेरे और अपने रिश्ते को आपसे छुपाने के लिए आपकी रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया तो आपको बुरा लगेगा ना, भ्रम टूट जाएगा ना आपका कि आंचल आपकी हर बात मान लेगी। आप तो ऐसा कह रहे हैं कि आपको यकीन है कि वो ना ही कहेगी, लेकिन ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली सिद्धार्थ जी, आपको इस मामले में इन्वॉल्व करते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप भी अजीब है डॉक्टर सुधीर। आपको याद है कुछ दिनों पहले आपने मुझे कहा था कि मेरी वाइफ की मौत के लिए आंचल जी अपने आप को जिम्मेदार मानती है? अब जी उस दिन आप कह रहे थे कि आप आंचल जी के लिए परेशान हैं, और आज जब मैं आंचल जी से आपके बारे में बात करने के लिए जा रहा हूं तो आप कह रहे हैं आप मेरे लिए परेशान हैं, वो भी उस तकलीफ के लिए जो मुझे होगी ही नहीं। ठीक है सिद्धार्थ जी, आप अगर इतना कह रहे हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। हाँ पर प्लीज 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 एक बात का ध्यान दीजिए कि आंचल को ये ना पता चले कि मैंने आपको मेरे और उसके रिश्ते के बारे में बताया। डोंट वरी, आंचल जी को पता नहीं चलेगा। थैंक्स। आई जस्ट होप आंचल आपकी बात मान जाए और आपको मायूस ना करे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स। जी मामी जी। आंचल बेटा, तुम आते हुए टेलर के यहाँ से अपने मामा जी का सूट ले आओगी। मंडे को उनको मीटिंग के लिए चाहिए। मामी जी मैं कल ले आऊंगी, मंडे को तो अभी टाइम है ना। मैं इसलिए कह रही थी कहीं फिटिंग में गड़बड़ ना हो। मामी जी सिद्धार्थ जी पहुंचने वाले होंगे और फिर बात करते करते कितना समय लग जाए। हो सकता है तब तक टेलर की शॉप भी बंद हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं सुदीप से कह देती हूँ, उसके क्लिनिक के पास ही है टेलर। मामी जी प्लीज सुदीप का नाम भी मत लीजिए अब। आंचल, उसकी गलती को भूल जाओ। मामी जी जितना मैं सुदीप और उस किस्से को भूलने की कोशिश करती हूँ ना, उतना ही उसका नाम ले लेकर याद दिलाने की कोशिश करती है। मैं तो उसका नाम लूंगी ही ना बेटा। तुम्हारे मामा जी को ठीक किया है उसने, अच्छा डॉक्टर है वो। हाँ मामी जी, हो सकता है सुदीप इस दुनिया में सबसे अच्छा हो, लेकिन कल और आज में बहुत कुछ बदल गया है। सो प्लीज सुदीप के बारे में मेरे सामने बात मत कीजिए। बाय। सिद्धार्थ जी आप आ गए। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए ना। थैंक यू सो मच कि आप मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए। जो बच्चों की स्टडीज की प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए आपने मुझे जो याद किया। फिलहाल तो बच्चों की पढ़ाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है, टच वुड। लेकिन आपने तो कहा था कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चों की नहीं, आपकी। मेरी? जी, और मैं चाहता हूं कि आप ही वो सॉल्व करें। आंचल जी, मेरे कमजोर समय में आपने मेरी बहुत मदद की। अब आपके प्रॉब्लम के बारे में सोचने का हक मुझे भी तो होना चाहिए ना। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। कहिए ना, क्या बात है? पहले मुझे प्रॉमिस कीजिए, जो मैं कहूंगा आप करेंगे। घबराइए नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए ठीक है, प्रॉमिस। मैं चाहता हूं कि
आप शादी कर लीजिए सुदीप से। I'm sorry, मुझे पता है कि आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि मैं आपकी शादी के बारे में बात करूंगा, है ना? देखिए, लेकिन आपने प्रॉमिस किया है, जो मैं कहूंगा आप करेंगे। आंचल जी, आपने मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए काफी समय बिता दिया है, लेकिन प्लीज अब नहीं। अब आपको आपके करियर के बारे में, आपके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जल्द से जल्द शादी करके डॉक्टर सुदीप और आप जैसे 2-4 प्यारे और इंटेलिजेंट बच्चों की मां बन जाए। बस कीजिए। सॉरी सिद्धार्थ जी, मगर मेरे पर्सनल मामलों में सलाह देने का आपको कोई हक नहीं है। मेरा फोन। धीरज, अब क्यों फोन किया? अरे जब तूने कोई खबर नहीं दी तो मुझे तो फोन करना ही था ना। ओ मम्मी, आप? अरे हाँ मैं। अच्छा ये बता, तूने आंचल और सिद्धार्थ की शादी की झूठी बात बताई समझी जी को? सब बताया मैंने कि सिद्धार्थ भैया की शादी की बात झूठ है, एक नाटक है। मगर ताई मम्मी की हालत के कारण बड़े पापा चुप बैठ गए हैं। अब वो बच्चों को लेने नहीं आएंगे। अजीब बात है, चुप कैसे रह सकते हैं वो? चंचल तू ऐसा कर कि वो जल्दी से आके बच्चों को यहाँ से ले जाएं। अच्छा ये बता, तूने अपने मम्मी पापा को बताया कि तू यहाँ से झगड़ा करके गई है? नहीं बताया। अच्छा किया, बताना भी मत। अब बचपना छोड़ बेटा और जल्दी से घर वापस आ जा। चंचल, हेलो? आज तो मैं खाना खा खा के थक चुकी हूँ। अब पता है तुझे, मिसेस कुकरेजा के हस्बैंड है ना, उनको अपने बिजनेस में बहुत लॉस हुआ, लेकिन मिसेस वासवानी के हस्बैंड ने उनकी बहुत मदद की। और मिसेस धमीजा अपने हस्बैंड के बिना वो एक दिन भी नहीं रह सकती। हाँ मम्मी प्लीज बंद कीजिए अपना ये पति पुराण। चंचल, आप यही कहना चाहती है ना कि मैं अपने पति के बिना यहाँ रह रही हूँ? हाँ मैं रह रही हूँ धीरज के बिना, क्योंकि मैं उससे झगड़ा करके आई हूँ।
तू आ गई? अच्छा सुनो, मेरी टेलर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। शुक्र है, वरना मुझे तो लग रहा था कि कल सुदीप को ही कहना पड़ेगा जाकर सूट कलेक्ट कर ले। मामी जी प्लीज। आंचल, मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, इस घर में उस सुदीप का नाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन आंचल, और अगर लिया तो मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। अच्छा, नहीं लूंगी उसका नाम। तू बैठ, चल। शाबाश, ये ले पानी पी। हुआ क्या? हाँ, शाम तक तो ठीक ठाक थी, ये अचानक क्या हुआ तुम्हें? मामी जी, आज पहली बार ना चाहते हुए भी मैंने सिद्धार्थ जी से ऊंची आवाज में बात की। कितने महान इंसान है वो। मेरे कारण उनको जिंदगी में कितने दुख झेलने पड़े, लेकिन फिर भी मेरी कितनी चिंता करते हैं वो। और मैं अच्छा, लेकिन जब आपने आंचल को मुझसे शादी करने के लिए कहा, उसका क्या जवाब था? I mean, उसका क्या रिएक्शन था? शायद मुझसे जल्दबाजी हो गई। मेरे ख्याल से शादी की बात मुझे उनसे इस तरह नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें बुरा लगा होगा। बुरा लगा? मतलब मुझसे शादी करने से मना कर दिया? मना तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन हाँ भी नहीं किया। एक्चुअली साफ साफ जवाब नहीं दिया उन्होंने। वैसे मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो भावुक है। हमें थोड़ा समय देना चाहिए उन्हें। मुझे यकीन है वो जल्द ही आपको हाँ कर देगी। ऑल द बेस्ट। हाँ तो वो जरूर करेगी सिद्धार्थ, क्योंकि जितनी नफरत वो मुझसे करती है, उससे कहीं ज्यादा इज्जत वो तुम्हारी करती है।